सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शक जनों को हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन है। आज थोड़ी हट कर के बात करेंगे और मैं अक्सर उस पक्ष को ही प्रकाशित करता हूँ जिसका कि सामाजिक मूल्य है, जिसका महत्व है, और केवल कोरी बातें और कोरे आदर्श जिनका कोई उपयोग नहीं है उनकी बात ना ही की जाए तो बेहतर है। अक्सर लोग उपदेश देते रहते हैं, वो स्वयं तो उन उपदेशों का पालन खुद नहीं करते, लोगों को उपदेश देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पर ही बात करते हैं। वैसे आप लोग तो ये जानते हैं कि YouTube पर किसी एक कैटेगरी में जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स, मिलियन उनके लाखों में रुपए आते हैं, और हम अपने चैनल में सब प्रकार की बातें करते हैं, जीवन के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने का काम करते हैं और लगभग जीवन के प्रयोग में आने वाली हर बात को कहना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए YouTube हमारे वीडियोस को प्रमोट नहीं करता, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और देखते नहीं। आप लोग जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर बंधु होंगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं है करते हैं, एक आध बार वीडियो देखा भूल गए। तो कभी जब हम केवल आयुर्वेद की वीडियो डाला करते थे तो एक एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख व्यूज आ जाते थे। 24 घंटे में 1200 1500 सब्सक्राइबर बनते थे। 2 साल से सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे इन वीडियोस की कीमत आज लोग समझें ना समझें, उनको समझ में आएगी। YouTube हमें प्रमोट करे या ना करे, पर हम उन सारे पहलुओं को छू लेना चाहते हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करता है। अब देखिए, पहला पुरुषार्थ कहते हैं धर्म, यानी कि धर्म ही मानव के जीवन का सार है। धर्म क्या है? धारेत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो, जो धारण करने पर मनुष्य का आत्मिक विकास हो, और जिस प्रभु के अंश से वो बना है, जिन प्रभु के अंश से वो प्रकट हुआ है इस धरा पर, ऐसे कर्म जिनके द्वारा कि मनुष्य पुनः उसी प्रभु में यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाए, उन सारे कर्मों को धर्म कहते हैं। धर्म एक अकेला शब्द नहीं है जिसे आप केवल धर्म कह दें। उस धर्म में सत्य भी है, अहिंसा भी है, अस्तेय भी है। कहने का मतलब जो सबसे अच्छी अच्छी उत्तम चीजें हैं, उत्तम शिक्षा है, वो धर्म है। पर आप सभी लोग तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं। एक नीच पापी भी मर गया
तो उसके घर वाले उसको कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्ग ऐसे नीच पापियों के लिए ही बना है क्या? लेकिन लिखेंगे स्वर्गीय ही, चाहे वो व्यक्ति जीवन में कितना भी पापी रहा हो, कितना भी नालायक रहा हो, कितना भी वो अपराधी किस्म का रहा हो, मरेगा तो वो स्वर्गीय ही का। नारकी कोई नहीं लिखता, किसी में हिम्मत ही नहीं है जानते हुए भी कि उसके मृत जो अमुक अमुक खत्म हुए हैं उनके आगे नारकीय शब्द लगा दे। कुछ नारकीय अगर वो लिख भी देगा हिम्मत करके, तो उसके नाते रिश्तेदार उसकी अच्छी तरीके से खबर ले लेंगे, या कि उसको तो पता है कि वो नरक में ही गया होगा, पर फिर भी स्वर्ग कहना पड़ता है। इसी प्रकार से एक बात याद आई कि आप लोग जब नौकरी तलाशने जाते हैं या और कामों में, सरकारी एक विभाग होता है जिसे आप तहसील कहते हैं, और तहसील से भी एसडीएम के यहाँ से भी और डीएम के यहाँ से भी, पुलिस अधीक्षक के यहाँ से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनते हैं। और जितने भी लोग आज नौकरी कर रहे हैं सबके चरित्र प्रमाण पत्र बने हैं, और उनमें उनका चरित्र उत्तम लिखा गया है। तो लेकिन क्या सभी लोग उत्तम चरित्र के ही होते हैं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि उसमें कितने % उत्तम चरित्र के लोग होते हैं। किसी पर कोई आक्षेप नहीं, कोई आक्षेप नहीं लगाऊंगा। अपने अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि उनका वो चरित्र कितना उत्तम। और जितने भी लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र बनते हैं, क्या वो अच्छे चरित्र के होते हैं? फिर आज तक किसी अधिकारी ने किसी का चरित्र प्रमाण पत्र बनाते समय केवल उत्तम चरित्र ही क्यों लिखता है? यानी कि ये भी एक प्रकार का फेक है। अगर आप दान करते हैं तो धार्मिक है। अगर आपको ऐसी पट्टी ही बचपन से पढ़ाई गई है कि ये धन हाथ का मैल है, धन पाप कराता है, और जितने बड़े बड़े महात्मा साधु सन्यासी कहे जाते हैं उनके बड़े बड़े महल खड़े हैं और करोड़ों का उनके पास पैसे का आना जाना है। तो अगर ये हाथ का महल है या ये पाप की दुनिया है धन, तो ये लोग उस पाप की दुनिया में क्यों रहते हैं? और मैं कई बार बता चुका हूं कि युधिष्ठिर यक्ष संवाद में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर धर्म कहाँ पर है, क्या वेदों में है या ब्राह्मणों में है, ऋषियों में है, देवताओं में है, अनुष्ठानों में है, कहाँ पर है? युधिष्ठिर जी ने जवाब देते हैं कि हे यक्ष, धर्म न तो वेदों में है, न देवताओं में है, न मूर्तियों में है, न मंदिरों में है, न वो ब्राह्मणों में है, न ऋषियों में है। धर्म तो मन की गहरी गुफा के बीच वहां पे स्थित है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति की प्रकृति, उसके जीन्स धार्मिक नहीं है, तो ये बाहरी आवरण कतई उसको धार्मिक नहीं बना सकते। ना वो कथा सुनने से निष्पाप होगा, ना वो हवन करने से निष्पाप होगा, न साधना करने से निष्पाप होगा।
सब लोग जानते हैं कि दुष्ट प्रकृति के लोग भी साधना करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उनकी दुष्टता नहीं जाती। आचरण तो वो धार्मिक जैसे ही करेंगे। दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, जब उनको समझाते हैं तो दुर्योधन कहता है कि हे केशव, मैंने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, मुझे बहुत ज्ञान है, सब कुछ जानता हूँ। जो आप समझा रहे हैं बिल्कुल सही समझा रहे हैं, परंतु हे केशव, मेरा मन ही धर्म में नहीं लगता, अब मैं क्या करूं। बात यह है, ज्ञान भी अच्छा होगा, सब कुछ होगा, और मन धर्म में नहीं होगा, तभी व्यक्ति साधु बन के भी अतिक्रमण करता है, और कभी वो वासना के जाल में फंसता है और कभी अपराध की दुनिया में होता है। चोला तो वो संत का धारण करता है, लेकिन डाट डाट डाट। हरिओम तत्सत। तो शिक्षा हमें जो दी गई है वो यही दी गई है, धर्म ये है, परंतु ऐसा नहीं है। धर्म क्या है? धर्म वही है जिससे कि आप इस शरीर को जब छोड़ें तो भगवत धाम में प्रवेश करें, भगवान में आपका स्वरूप लीन हो जाए, क्योंकि उद्गम भी वही है और वही एक सहारा भी है। लोग धार्मिक होने का ढोंग करते रहते हैं, ना तो वो मांस खाना छोड़ते हैं, न अंडे खाना छोड़ते हैं, न शराब पीना छोड़ते हैं, न नशा करना छोड़ते हैं, न जुआ खेलना छोड़ते हैं, फिर भी धार्मिक है। बाज आए ऐसे धर्म से। बल्कि इतने दुस्साहसी लोग हैं, इतने पिशाच लोग हैं कि वो हत्या भी करेंगे, जानवरों को मार के खाएंगे भी, और उसी को कहेंगे ये अपने इष्ट देव को चढ़ा भी रहे हैं। इतना बड़ा ढोंग। अब इनको स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। लेकिन ये लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस मानसिकता के साथ, तो वो इसी को समझते हैं कि ये यही धर्म है। अब दूसरा आता है अर्थ। तो अर्थ के बिना संसार में कुछ नहीं है, बिना धन के संसार में कुछ भी नहीं है। चारों वर्णों से लेकर के चारों आश्रमों के लोग, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो, सन्यासी ही क्यों ना हो, सबके सब केवल धन के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपवाद ना हो, अपवाद स्वरूप हैं कुछ लोग जो निर्लिप्त हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, सब आप लोग जानते हैं। आपको बताना जरूरी नहीं कि आपको बताया जाए तभी आप समझें, सब कुछ आप देखते हैं। इसी प्रकार से अब आया काम। इस जगत की सृष्टि का जो कार्य है वो काम का है। अगर समुचित रूप से और व्यवस्थित तरीके से और हद में रह करके, संस्कारों में रह करके इस काम का प्रयोग व्यक्ति करता है तो वह ऊर्ध्वगामी होता है, और अनैतिक तरीके से इसका सेवन करता है पाप का भागी होता है, और लोक निंदा का भी उसे पाप लगता है। अब रही बात मोक्ष की, तो 3 कर्म हैं, चौथा मोक्ष। तो इन तीनों के सम्यक रूप से पालन करने से ही
मोक्ष स्वयमेव ही प्राप्त हो जाता है। और यदि सही ढंग से पालन नहीं किया तो आवागमन का चक्कर, वो ऐसा नहीं कि वो नरक मरने के बाद भोगेंगे, वो जीवित रहते भी नरकी होते हैं और जीवित रहते भी वो नरक भोगते हैं। हाँ, बस वो स्वीकार नहीं करते कि मुझे जो ये सजा मिल रही है वो किसी दुष्कर्म की वजह से मिल रही है। एक दिन भर जानवरों की हत्या करके उसका मांस बेचने वाला, उसको रांधने वाला और खाने वाला, वो अपने आप को पापी नहीं समझते। जिस दिन वो पाप समझ लेंगे उस दिन से वो काम ही बंद कर देंगे। अब उनको चाहे 1000 बार रामायण सुनाई जाए या भगवत गीता समझाई जाए या उनको भागवत सुनाई जाए या कुछ भी उनको कराया जाए, वो नहीं बदलने वाले। कुछ तो ऐसे मूर्धन्य हैं जो उसी कामों को नैतिक सिद्ध करेंगे, उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे देंगे। यही संसार की रीति है। और मैं समझता हूं कि इस पर कितना भी कहा जाए कम है। व्यक्ति व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं, लेकिन प्रकृति दंड देती है। हर साल शराब पीने वालों की जो मृत्यु केवल भारत में है वो लाखों में है। सिगरेट पीने वाले की जो मृत्यु होती है हर साल वो 24-25 लाख प्रतिवर्ष होती है भारत में। इसी प्रकार से अन्य नशे, अवैध संबंधों के चक्कर में प्रतिवर्ष लाखों में लोग मारे जाते हैं। पर क्या लोग बंद करते हैं? इसी को कहते हैं नियति। और इनसे जो विरत हो जाए, मन को संभाल ले और सोचने का उसके पास समय हो कि जो मैं ये कर रहा हूं क्या ये मुझे सद्गति देगा, क्या ये मोक्ष देगा, क्या ये जो कार्य मैं कर रहा हूं इसके द्वारा धर्म का हनन तो नहीं हो रहा है। तो शायद ये सारी मौतें रुक जाएं, शायद लोगों के जब पाप कर्म है वो कम होंगे तो ये दुनिया ज़्यादा अच्छी बनेगी, रहने लायक। और जब भगवान इस धरती पर स्वयं आए, बहुत सारे लोग तो उनको देख करके उनका जीवन सुधर गया और वो अच्छी गति पाए। लेकिन जो दुष्ट कर्मी थे उन्होंने उनसे युद्ध तक किया, भगवान से युद्ध किया। भगवान श्री राम आए, उनकी तो पत्नी तक का हरण हो गया। कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण को कितना संघर्ष करना पड़ा, अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। पैदा हुए थे मथुरा जिले में और रहना पड़ा उनको द्वारिका में जाकर के समुद्र के बीच। ये लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं तो इंसानों को क्या छोड़ेंगे। बाकी सब छोड़ता हूं,
आपको समझने के लिए, मनन करने के लिए। और इसी के साथ जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और जोर से बोलिए जय श्री राम।